हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपकी पढ़ाई काफी अच्छे तरीके से चल रही है। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे डायनोफ्लैगेलेट के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था क्राइसोफाइटा के बारे में। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और एक जोरदार तरीके से। ठीक है, सबसे पहले हम अपने टॉपिक का नाम डालते हैं। टॉपिक है हमारा डायनोफ्लैगेलेट। ठीक है, तो डायनोफ्लैगेलेट में अगर आप वर्ड को देखना चाहते हैं, जो शब्द लिखा हुआ है डायनोफ्लैगेलेट, उस शब्द को ही समझे पहले। डायनोफ्लैगेलेट्स हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए। डायनोफ्लैगेलेट्स में अगर आप देखेंगे तो दो वर्ड छिपा हुआ। पहला जो वर्ड है वो है डायनो, ठीक है, और दूसरा वर्ड है फ्लैजेलेट। अब अगर यहां पर आप एक एक अलग अलग समझोगे, डायनो में देखेंगे तो डाई आ रहा है, उसका मतलब क्या हो जाता है? दो। फ्लैजलेट, फ्लैजलेट की बात करते हैं तो फ्लैजलेट का मतलब होता है फ्लैजला। फ्लैजला, तो डायनोफ्लैजलेट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर टोटल दो फ्लैजला होता है और इसी दो फ्लैजला के बेसिस पर इसको डायनोफ्लैजलेट के नाम से जाना गया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके हैबिटाट की बात कर रहे हैं। ठीक है, हैबिटाट यानी कि हम बात करें इसके निवास स्थान की। ये पाए कहा जाते हैं। निवास स्थान की बेटा अगर हम बात करते हैं, ये पाए कहा जाते हैं, तो ये मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं जो समुद्री जल होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, मैराइन वाटर, मैराइन वाटर, समुद्री जल में पाए जाते हैं ये। ठीक, बात समझ में आया इतना। चलिए आगे अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो इसकी संरचना कैसी होती है तो इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, फिर इसकी हर चीजों को हम समझेंगे अच्छे से। देखिए अगर हम इसके संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है। हम आपको बता दें तो यहां पर दो कठोर प्लेट होती है। ठीक है, कठोर प्लेट पाई जाती है जो सिर्फ सेलुलोज की बनी होती है और इसमें क्या होता है, फ्लैजला पाया जाता है जिसकी संख्या दो होती है। ठीक है, एक ट्रांसवर्स फ्लैजला होता है और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल, यानी कि एक क्षैतिज फ्लैजला होता है और दूसरा क्या होता है, ऊर्ध्वाधर फ्लैजला पाया जाता है। ठीक है, यहां पर देखिए इस प्रकार से, तो जो आपका डायनोफ्लैजलेट है वो इस तरीके से बना होता है, इस तरीके से पाया जाता है डायनोफ्लैजलेट। इस तरीके से ये आपका डायनोफ्लैजलेट होता है। ठीक है, इस तरीके से डायनोफ्लैजलेट होता है और इसमें दो फ्लैजला पाई जाती है। एक जो फ्लैजला होती है वो इधर आती है और दूसरी जो फ्लैजला होती है भाई, वो दूसरी फ्लैजला इधर आती है। ठीक, इस तरीके से। तो यहां पर अगर हम लिख सकते हैं ये फ्लैजला का नाम क्या होगा, यानी कि इस कशेरुकी का नाम क्या होगा, तो इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स फ्लैजला। ट्रांसवर्स फ्लैजला, यानी कि हम बात कर रहे हैं, इसको कहते हैं क्षैतिज कशाभिका। इसको कहते हैं हम क्षैतिज कशाभिका। और दूसरी ये जो फ्लैजला निकल रही है मेरे दोस्त, इसको हम कहते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजला। लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजला, यानी कि इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर कशाभिका। ठीक है, अब ये कशाभिका करते क्या है तो मेरे दोस्त, ये कशाभिका उसको चलने में मदद करती है। किसको? डायनोफ्लैजलेट को इधर उधर जाने आने में मदद करती है। देन उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर एक खाली स्थान दिख रहा है, इस खाली स्थान को क्या कहेंगे? और यहां पर भी एक खाली स्थान दिख रहा है, इस खाली स्थान को क्या कहेंगे? देखो ये जो खाली स्थान दिख रहा है ऊपर से नीचे की ओर, इसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, यानी कि ऊर्ध्वाधर खांच कहेंगे। और ये जो दाएं से बाएं की ओर दिख रहा है इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स ग्रूव, यानी कि क्षैतिज खांच के नाम से जानते हैं। क्या इसको हम कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव।
ठीक है, जिसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर खांच, ठीक है, खाली स्थान जिसको कहते हैं, और इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स ग्रूव, यानी कि इसको हम कहते हैं क्या, क्षैतिज खांच। बात समझ में आई? देखिए अब अगर हम बात करें तो इसके स्ट्रक्चर को हमने बना दिया यहां पर। अब इसकी एक एक पॉइंट को समझना है। देखिए यहां पर बात कर रहे हैं तो ये एक प्लेट पाया जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से बना होता है इसका प्लेट, इस तरीके से इसका प्लेट बना होता है। अब ये जो प्लेट दिख रहा है 1 2 3 4, ये 4 जो प्लेट दिख रहा है भाई, ये बहुत ही कठोर प्लेट होता है, बहुत ही स्टफ होता है, और ये प्लेट सेलवाल कहलाता है, बना होता है सेलुलोज का, ठीक है। तो इसमें सेलवाल जो होता है वो टफ स्टफ सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसका सेलवाल कैसा बना होता है भाई, सेलवाल कैसे होता है, स्टफ प्लेट, ठीक है, स्टफ प्लेट ऑफ सेलवाल सेलुलोज, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा यहां पर, कठोर प्लेट का सेलुलोज का कठोर प्लेट, ठीक है। सेलुलोज का क्या होता है, कठोर प्लेट होता है। दूसरी अगर हम बात कर रहे हैं, इसमें फ्लैजला कितना पाया जाता है, तो एक फ्लैजला यहां पर होता है, दूसरा फ्लैजला यहां पर होता है, तो इसके प्रकार से यहां पर नंबर ऑफ फ्लैजला कितने हो गए, 2 हो गए। फ्लैजला की बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं कशाबिका की, कशाबिका की बात कर रहे हैं तो 2 फ्लैजला पाई जाती है, 2 फ्लैजला यानी कि 2 कशाबिकाएं पाई जाती है, 2 कशाबिका पाई जाती है। पहली कशाबिका कौन सी है, तो पहली कशाबिका है ट्रांसवर्स फ्लैजला, यानी कि जिसको हम कहते हैं क्षैतिज कशाबिका, क्षैतिज कशाबिका जो यहां पर दिख रही है बेटा। उसके बाद हम दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो दूसरा जो फ्लैजला है वो है लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजला, जिसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर कशाभिका, ठीक है। ये 2 कशाभिकाएं पाई जाती है। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये दिखता है रेड कलर का, ब्राउन कलर का, ब्लू कलर का और येलो कलर का, ठीक है। ये ब्लू ब्राउन रेड येलो कलर का दिखता है। इसके अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है वो क्लोरोफिल ए होता है, समझ में आया, पिगमेंट क्लोरोफिल ए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसका रेड जो कलर होता है वो होता है फाइकोएरिथ्रिन के कारण। क्या रेड कलर किसके कारण होता है, फाइकोएरिथ्रिन नाम के एक पिगमेंट के कारण इसका कलर जो होता है वो रेड कलर का होता है। समझ में आया? अब भूलना मत कि इसका जो पिगमेंट होता है वो क्या होता है। अगर हम पिगमेंट की बात कर लेते हैं, पिगमेंट क्या होता है, पिगमेंट इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल ए, ठीक है। क्या पाया जाता है पिगमेंट, क्लोरोफिल ए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम क्लोरोफिल ए को क्लोरोफिल ए कहते हैं, तो इसलिए आपको कोई जरूरत नहीं है, आप इंग्लिश में लिख लीजिए, ठीक है, क्लोरोफिल ए कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें किस कलर का पाया जाता है, तो ये रेड कलर का भी पाया जाता है, ब्लू कलर का भी पाया जाता है, ब्राउन कलर का भी पाया जाता है और येलो कलर का भी पाया जाता है। इसका जो रेड कलर होता है भाई, ये रेड कलर फाइकोएरिथ्रिन के कारण होता है। और आपने देखा होगा कि जो समुद्र की पानी होती है कहीं कहीं पर पूरा लाल दिखाई देती है, वो लाल पानी किसी रंग की वजह से नहीं होता भाई, कोई बाल्टी में पानी घोड़ा रंग डाल करके और उसमें समुद्र में फेंक दिया, ऐसा नहीं है। उस समुद्र का पानी जो लाल दिखाई देता है वो इस डायनोफ्लैजेलेट के कारण ही दिखाई देता है, क्योंकि उस समुद्र के अंदर डायनोफ्लैजेलेट की इतनी ज्यादा मात्रा हो जाती है कि वो एक लेयर बना देते हैं लाल कलर की, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो रेड कलर क्यों होता है, ये क्या होते हैं, रेड कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं और येलो कलर के होते हैं। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं तो ये लाल, नीला, भूरा, पीला रंग होता है, ठीक है। और इसमें से विशेष रूप से अगर हम बात करते हैं तो लाल रंग क्यों होता है, लाल रंग यानी कि रेड कलर
रेड कलर होता है किसके कारण भैया, यहां पर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं फाइकोएर्थ्रीन। फाइकोएर्थ्रीन, फाइकोएर्थ्रीन पिगमेंट के कारण, फाइकोएर्थ्रीन वर्णक के कारण ये जो डाइनोफ्लैजेलेट होता है वो रेड कलर का होता है। दूसरी बात अगर हम बात कर रहे हैं इसमें स्टोरेज फूड मटेरियल, यानी कि ये खाता पीता क्या है भाई, तो स्टोरेज फूड मटेरियल इसके अंदर होता है स्टार्च। ठीक है, लिख दें यहां पर स्टोरेज फूड मटेरियल, स्टोरेज मटेरियल क्या होता है, यहां पर स्टोरेज मटेरियल जो होता है वो स्टार्च होता है, यानी कि संचित भोज्य पदार्थ इसमें मंड पाया जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें इसमें न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो भैया यहां पर आप ध्यान देंगे तो यहां पर लिखा हुआ है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए पाया जाता है प्लांट के अंदर, जिसकी वजह से ये प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। ठीक उसी प्रकार से इस डाइनोफ्लैजेलेट में भी क्लोरोफिल ए पाया जा रहा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि ये डाइनोफ्लैजेलेट भी क्या करता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाता है, अपना जीविका चलाता है। क्या, सूर्य की प्रकाश को लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, पानी को लेगा और मिक्स करके अपना भोजन बना डालेगा। कौन, ये डाइनोफ्लैजेलेट। बात समझ में आया। उसके बाद अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं तो पहली इंपॉर्टेंस आप जान लीजिए, एक एग्जांपल है जिसका नाम है गाइनोलैक्स। गाइनोलैक्स क्या है, इस डाइनोफ्लैजेलेट का एक उदाहरण है गाइनोलैक्स। और ये गाइनोलैक्स करता क्या है भैया, इसमें बाइनरी फ्यूजन बहुत तेजी से होता है, यानी कि ये लड़का बहुत तेजी से पैदा करता है। ठीक है, काम कुछ नहीं है, केवल पैदा करना है और मर जाना है। ठीक है, संतान पैदा बहुत तेजी से करता है और जिस वजह से जो समुद्र होता है भाई रेड कलर का दिखाई देता है। किसकी वजह से, गाइनोलैक्स की संतानों की वजह से, जो वो बच्चा पैदा किया जा रहा है ना, ले बच्चा, उस बच्चे की वजह से जो समुद्र का पानी होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें कुछ ऐसे भी पाए जाते हैं, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो जहर को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और जहर का नाम है सेक्सिनोटॉक्सिन। ठीक है, सेक्सिनोटॉक्सिन नाम के जहर को निकालते हैं। ठीक है, सेक्सिनोटॉक्सिन नाम के एक जहर को निकालते हैं जो मछलियों के लिए क्या होता है, घातक होता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी जितनी मैंने बताई। चलिए एक बार फिर से फटाक से हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए, हमने कहां से शुरू किया था, तो हमने शुरू किया था यहां से। एक बार मैं सब कुछ सेपरेट कर दूं। ठीक, ये अलग पॉइंट। चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम डाइनोफ्लैजेलेट की बात करते हैं तो नाम में ही छिपा हुआ है डाइनोफ्लैजेलेट। डाइनोफ्लैजेलेट, डाइनोफ्लैजेलेट का मतलब क्या होता है, देखो डाइनो एक अलग वर्ड है, फ्लैजेलेट का एक अलग वर्ड है। डाइनो को हमने बता दिया कि दो, फ्लैजेलेट को हमने बता दिया फ्लैजेला। डाइनोफ्लैजेलेट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें दो फ्लैजेला पाया जाए। बात समझ में आई। दूसरी बात हम बात कर रहे हैं इसका हैबिटाट यानी कि निवास स्थान। भाई ये रहता कहां पर है, ये अपना जीवन यापन कहां पर करता है, तो ये इसका जो हैबिटाट है वो समुद्री जल है, यानी कि मैराइन वाटर है। दूसरी बात इसके संरचना की बात करें तो यहां पर ये पड़ा रहा इसका छोटा सा प्यारा सा संरचना। इसमें क्या होती है, सेलुलोज की बनी 4 प्लेट पाई जाती है, 1 2 3 4। ये सेलुलोज की बनी एक कठोर प्लेट होती है। इसके अंदर 2 कशाभिकाएं पाई जाती है। एक कशाभिका जो होती है वो ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स होती है जिसको हम क्षैतिज कहते हैं। दूसरी कशाभिका जो होती है वो क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर खसकती है, जिसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर कशाभिका। इसके अलावा क्या होते हैं, इसमें ग्रुप छोटे छोटे खांच पाए जाते हैं जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप और ट्रांसवर्स ग्रुप में बांटते हैं, यानी कि ऊर्ध्वाधर खांच और क्षैतिज खांच में बांटते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो प्लेट बनी होती है हमने बता दिया कि ये प्लेट सेलुलोज की बनी होती है। आज आते हैं इधर दौड़ करके, सेलवाल किसका होता है, स्टफ प्लेट ऑफ सेलुलोज। ठीक है, ये कठोर प्लेट जो होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की कठोर प्लेट। फ्लैजेला की बात करें तो 2 फ्लैजेला, एक कशाभिका इधर है, एक कशाभिका इधर है, यानी कि एक फ्लैजेला यहां पर, एक फ्लैजेला यहां पर, एक ट्रांसवर्स और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। आगे बात करते हैं पिगमेंट कैसा पाया जाता है, भाई क्लोरोफिल ए पाया जाता है। याद रखिएगा कि डाइनोफ्लैजेलेट के अंदर पिगमेंट क्लोरोफिल ए होता है ताकि ये पौधों की तरह भोजन बना सके फोटोसिंथेसिस करके। आगे अगर हम बात करें तो ये रेड कलर का भी, ब्राउन कलर का, ब्लू कलर का, येलो कलर का भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में ये पाया जाता है रेड कलर का। रीजन क्या है, क्योंकि उसके अंदर फाइकोएर्थ्रीन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है जो लाल कलर के लिए जिम्मेदार होता है।
दूसरी बात अगर हम बात कर रहे हैं तो ये समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है, समुद्र में पाए जाते हैं और समुद्र का पानी जो जगह जगह पर लाल दिखाई देता है वो दिखाई देता है इन्हीं बेचारे डायनोफ्लैगेलेट की वजह से। इंपॉर्टेंस की बात करें तो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें एक गाइनोलैक्स नाम का एग्जाम्पल है, डायनोफ्लैगेलेट है गाइनोलैक्स, जिसमें बाइनरी फ्यूजन सबसे ज्यादा होता है और वो बाइनरी फ्यूजन करके अपनी संख्या को 2, 4, 6, 8, 10 यानी कि पूरा गांव बसा लेता है। ठीक है, गांव बसाने के बाद क्या करता है, समुद्र की पानी को ऊपरी जो सतह होती है उसको लाल कर देता है। दूसरी बात अगर हम बात करें, कुछ ऐसे भी होते हैं जो जहर निकालते हैं, ठीक है, जहां से गांव में कुछ औरतें होती है जहर निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार से क्या करते हैं, ये भी जहर निकालते हैं। कौन सा जहर निकालती है, नाम है सेक्सिनोटॉक्सिन। सेक्सिनोटॉक्सिन नाम का एक जहर निकालती है और ये सेक्सिनोटॉक्सिन मछलियों के लिए प्राणदायक होता है, प्राण घातक होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें स्टोरेज फूड मटेरियल की, यानी कि ये भोजन किस रूप में संचित करके रखते हैं, तो ये भोजन स्टार्च यानी कि मंड के रूप में संचित करके रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए।